Hi everyone. So welcome to lecture 11 of GS1 आर्ट एंड कल्चर. ठीक है. लेक्चर 10 के अंदर जो हमने डिस्कस करा था वो पूरा आपका मुगल एंड मुगल देन कंटेम्प्रेरीज ऑफ मुगल, इन सब के आर्किटेक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस करा था. ठीक है. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ब्रिटिश आर्किटेक्चर. ठीक है. एंड हाउ द वेरी फेमस लुटियंस जो थे ब्रिटिश के आर्किटेक्ट्स, उनको जिम्मा दिया गया था. ठीक है. एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. हर्बर्ट बेकर बाद में इनको मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. ठीक है. एंड इवेंचुअली द होल जो हमारा दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का जो भी आपका पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो मेन आपका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज में वो आपका मेन एडविन लुटियंस ने ही करा था. ठीक है. सो वी डिस्कस दिस इन आर नियो रोमन स्टाइल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. इसके अलावा आपका इंडो गोथिक भी था. ठीक है, जो हमने डिस्कस करा था, जिसके अंदर लार्ज विंडोज़ और एकदम कॉनिकल शेप के अंदर आपके आर्किटेक्चर्स था. ऐसा था पूरा, ऐसा यूँ करके, है ना. इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस द कंटेम्प्रेरीज ऑफ मुगल, जिसके अंदर सिख एंड राजपूत आर्किटेक्चर्स हमने डिस्कस करा था. ठीक है. एंड हाउ द राजपूत्स आर वेरी मच फेमस फॉर देयर फोर्ट कंस्ट्रक्शन. ठीक है ना. तो इसके बारे में हमने सारे डिस्कस करे थे. तो टिल लेक्चर 10 वी हैव डिस्कस अबाउट एवरीथिंग एंशिएंट एंड मिडिवल के पर्सपेक्टिव से. हमारा हमने स्तूपास से स्टार्ट करा था. ठीक है. स्तूपास और आपका पूरा पॉटरी हमने डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए. वी इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स द आर्किटेक्चर. ठीक है. आर्किटेक्चर में हमने पहले अपना टेम्पल स्टाइल पूरा समझा. ठीक है. नॉर्थ टेम्पल जो आपके नागरा स्टाइल था, देन आपका साउथ का द्रविड़. ठीक है. ये सब हमने डिस्कस करा. एंड देन इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स द वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, जिसके अंदर हमने पहले अपना दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, है ना. देन वी मूव टूवर्ड्स मुगल्स. दिल्ली सल्तनत के साथ आपके ये जो कंटेम्प्रेरीज थे, जिसमें अवध हो गया आपके, ठीक है, बंगाल, ठीक है, जौनपुर. तो ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें थी आर्किटेक्चर वाइज. ये अभी तक हमने पूरा हार्ड शेल के अंदर समझा है. ऐसी चीज़ों के बारे में समझा जो कि मतलब मटेरियलिस्टिक थी. ठीक है. कंस्ट्रक्शन हो गया. फिर उसके बाद मुगल्स में आपके पूरा आ गया ये आपका हुमायूं टॉम से लेकर आपके औरंगजेब, जहाँ औरंगजेब हो गए. ठीक है. जो मोती मस्जिद बनाई थी उन्होंने. ठीक है. ये हमने सारा डिस्कस करा. एंड इवेंचुअली वी मूव टूवर्ड्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर एंड दैट वुड बी ऑल. ठीक है. तो ये जो पूरा टाइमलाइन था, इसमें हमने सारा कंस्ट्रक्शन देख लिया, जो भी डिज़ाइंस थे, क्या चेंजेस थे. ठीक है. पेट्रा ड्यूरा हमने समझा. ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन डिटेल. ठीक है. सो दैट वाज द एंड. सो फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स, लेक्चर 11 ऑनवर्ड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ रिलीजन एंड फिलोसफी. ठीक है. अब देखो, आज के लेक्चर में हम रिलीजन में पूरा डिटेल में बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक और लेक्चर, जो लेक्चर 12 होगा, लेक्चर 12 वुड बी रिलीजन स्पेसिफिक टू जैनिज्म. ठीक है. और एक हम थोड़ा ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो आपके ज़ोरास्ट्रियनिज्म वाले जो रिलीजन होते हैं, जो रिलीजन हैं, उनके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जो हिंदी में हम पारसी भी कहते हैं जिनको. ठीक है. द वेरी फेमस एंड रिनाउंड ऑनरेबल रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी. ठीक है. सो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब से जो आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा, दैट विल प्योरली फोकस्ड ऑन रिलीजन एंड फिलोसफी. रिलीजन के अंदर हमने जो हमारा बाइफिकेशन हुआ है, दैट अभी के लिए हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, इसके बाद हम जैनिज्म पढ़ेंगे एंड देन ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड फिलोसफी. ठीक है. फिलोसफी में हम हमारा वही योगा वगैरह से स्टार्ट करेंगे. तो 2-3 लेक्चर उसके मान लो. उसके बाद इवेंचुअली I'll just rub this. We'll move towards the classical dance, the music, and all the traditional things, right? So, this is the gist as of now. We are moving towards, मतलब हम mid में आ चुके हैं कोर्स के. ठीक है. So, accordingly we'll move ahead, right? So, coming back. So, in today's lecture, lecture 11, the content for the day, the content for the lecture is Buddhism. ठीक है. Art and culture के पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म क्या प्रिंसिपल थे, किसने स्टार्ट करा, क्या टाइमलाइंस थी. ठीक है. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस में करेंगे पूरा. ठीक है. सिद्धार्था, द वेरी फेमस सिद्धार्था, हु इवेंचुअली लेटर ऑन बिकेम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध. ठीक है. तो इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे. देन यू हैव योर बुद्धिस्ट काउंसिल्स. ठीक है. टोटल 4 हुई थी, 1 2 3 4. तो कौन से किंग ने पैट्रोनाइज करा,
कौन उस बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आपका लीडर था वो था, क्या उसमें डिसीजन लिए गए, ठीक है, कब बुद्धिज़्म में बाइफिकेशन आया, ठीक है, हुमायून करके बना था एक, ठीक है, वो बाइफिकेशन कब आया. सो ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बुद्धिज़्म, सम बेसिक फाउंडेशंस फैक्ट्स. फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म इज योर सिद्धार्थ गौतम. ठीक है, बर्थ कहाँ हुआ था? बर्थ हैपेंड इन 563 BC लुम्बिनी. ठीक है, बिहार के आगे बेसिकली नेपाल के उस तरफ है. ठीक है. हु वाज द फादर? फादर वाज नेम एज सुबोधन. ठीक है. मदर वाज नेम एज महामाया देवी. ठीक है, इट्स महामाया देवी. ठीक है. वर्ण का बेसिक मतलब हम वैसे जब एंशियंट मिडिवल सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर बता देंगे, बट वर्ण आपका बेसिकली कास्ट के बेसिस पे बाइफिकेशन है. तो बाय कास्ट जो सिद्धार्थ गौतम थे, ही वाज क्षत्रिय. ठीक है. ठीक है. क्लैन था शाक्य. ठीक है, ये क्लैन, वर्ण, ये सब बाइफिकेशन हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं और डिटेल में बता दूंगा. ठीक है. प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है चाइल्डहुड प्लेस, कपिला वस्तु. ठीक है, जगह का नाम. वाइफ कौन थे? वाइफ थे यशोधरा. सन वाज राहुल. ठीक है. महापरिनिर्वाण जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं. ठीक है, तो आपका लुम्बिनी. ठीक है, लुम्बिनी में बर्थ हुआ. महापरिनिर्वाण में आपकी डेथ हुई. ठीक है. इसके अलावा एक सारनाथ. ठीक है, एंड बोध गया. 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस. ये हमने स्तूपा के टाइम से भी समझा था, है ना. स्तूपास बनते हैं तो उसके अंदर गेट्स किस डायरेक्शन में कौन से होने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस. ठीक है. सो महापरिनिर्वाण इज बेसिकली योर डेथ दैट हैपन इन 483 BC कुशीनगर में. ठीक है. तो बर्थ लुम्बिनी, डेथ इन कुशीनगर. ठीक है. नाउ एज पर बुद्धिज्म 4 साइंस ऑफ लाइफ है आपके. साइन ऑफ डिस्पेयर. ठीक है, टोटल इन लाइफ में आपके 4 साइंस हैं. लाइफ मतलब अगर इन 4 साइन हैं तो इसका मतलब आप जी रहे हैं ज़िंदगी. जिसमें से 3 तो आपकी साइन ऑफ डिस्पेयर है, ओल्ड मैन, सिक मैन एंड डेड बॉडी. एंड एक साइन है आपका साइन ऑफ होप, दैट इज़ योर येलो रॉब मॉन्क. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना. ठीक है. नाउ सम टाइमलाइंस, प्लीज राइट. एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ renunciated his home, which in Buddhism is called as event of महाभिनिश कर्म. ठीक है, दैट लिटरली मीन्स ग्रेट गोइंग फोर्थ. ठीक है, महाभिनिश क्रमान. ठीक है. नेक्स्ट राइट, ही बिकेम परिवारजक, विच मीन्स होमलेस वॉन्डरर. ठीक है, फुल स्टॉप. ही स्टार्टेड टू फॉलो शमानस ट्रेडिशन, विच मीन्स शमानस ट्रेडिशन का क्या मतलब होता है कि रिनाउंसिंग द वर्ल्डली लाइफ टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड यूनिवर्स. मतलब अंतरात्मा को खोने के लिए उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ें और जो भी ग्रीडी लाइफस्टाइल हो सकती थी उस सबको त्याग दिया. ठीक है. सो परिवारजक का मतलब इंपॉर्टेंट है, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड देन शमानस ट्रेडिशन. ठीक है. नेक्स्ट राइट, ही सिद्धार्थ इज गौतम बुद्ध ओनली. ठीक है, जो उनके निर्वाण से पहले का जो नाम था ऑब्वियसली सिद्धार्थ, जो हमने ऊपर डिस्कस करा. सो सिद्धार्थ फाउंड अ टीचर नोन एज अलारा कलम, हु वाज एन अर्ली सामक्य फिलोसोफर. ठीक है. नेक्स्ट राइट, Siddhartha reached the valley Uruvela, where on the banks of river Niranjan, under a peepal tree, he meditated for 49 days. ठीक है. नेक्स्ट राइट, in the midnight of the 49th day. ठीक है, मतलब ये बेसिक एक हिस्टोरिकल वो चल रही है फ्लो. ठीक है, कुछ नहीं है, किस्से कहानी पिक्चर टाइप है, तो इसको जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे आपके मेमोरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने स्टार्ट होंगे. सो फ्रॉम स्क्रैच टिल द लास्ट यू विल बी एबल टू remember, or you will be able to create the timelines. ठीक है. Now in the midnight of 49th day he achieved nirvana. ठीक है. After attaining so in the midnight of 49th day he achieved nirvana. That meaning extinguishment of flame of desire. ठीक है, मतलब ये जो भी हमारे डिज़ायर्स और अंदर की तपस्या वगैरह होती है ना, मतलब हमारे ग्रीड जो होती है उन सबको छुटकारा पाके वो उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे उनको कोई भी एक्सटर्नल ग्रीड या कोई भी एक्सटर्नल टेम्पटेशन नहीं थी किसी चीज़ की. ठीक है. सो दैट इज नोन एज योर निर्वाणा. ठीक है. नेक्स्ट राइट, आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा सिद्धार्थ स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज बुद्धा. ठीक है, निर्वाणा अचीव करने के बाद सिद्धार्थ से उनका नाम बुद्धा रखा गया. ठीक है. बुद्धा का लिटरल मीन्स होता है मीन्स अवेकन्ड वन. ठीक है, वो इंसान
जो कि जाग चुका है। तो गौतम उनका सरनेम था, तो गौतम बुद्धा, और बुद्धा का क्या मतलब हुआ, द वन हु इज अवेकन्ड, ठीक है ना। तो ऐसे उनका नामकरण हो गया। नेक्स्ट राइट, ही गेव द वेरी फर्स्ट सर्मन, ठीक है, एट अ डियर पार्क इन सारनाथ, ठीक है, जिसको जो पार्क था उसको मृगदव भी बोला जाता है। और जो उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, अपना जो ज्ञान दिया था, उनके सामने उनके 4 डिसाइपल्स थे। उन 4 डिसाइपल्स के नाम हैं कौंडिन्य, असाजी, बढ़िया, वाप्पा एंड महानम, ठीक है। 4 डिसाइपल्स के नाम देख लेना ऊपर ऊपर से, एक बार याद होना चाहिए कि फ्लो कैसा है, ठीक है। तो पहला सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर, ठीक है, मृगदेव डियर टेम्पल था उसके अंदर, ठीक है। तो इन हिज फर्स्ट सरमन ही टोल्ड अबाउट आर्य सत्य, ठीक है। आर्य सत्य का मतलब होता है विच मीन्स 4 नोबल ट्रुथ विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। नाउ दैट 4 नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से हैं, दैट इज द नंबर 1 इज दुख, ठीक है, द सेकेंड इज योर समुदाय, थर्ड इज योर निरोध एंड फोर्थ इज योर मार्ग, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट दुख स्टैंड इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी, ठीक है। और इस वर्ल्ड फुल ऑफ माइजरी को डिस्टिंग्विश या डिस्क्राइब करने के लिए एक पाली वर्ड है, पाली और संस्कृत लैंग्वेज 2 यूज होती थी, पाली एंड संस्कृत, ठीक है ना। तो आगे जाके हम देखेंगे कि जब बुद्धिज्म का थोड़ा बाइफिकेशन हुआ तो ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स जो बुद्धिज्म थी वो पाली का ही यूज़ कर रही थी, बट जो सेकेंड टाइप की बुद्धिज्म थी वो इवेंचुअली संस्कृत का यूज़ उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ जस्ट कीप दिस इन माइंड, पाली इज योर लैंग्वेज, ठीक है। नाउ वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी, इसको पाली वर्ड था दुख, ठीक है। सेकेंड जो मतलब 4 नोबल ट्रुथ जो थे उसमें पहला आपका दुख था, दूसरा इज देयर इज अ कॉज ऑफ माइजरी, दैट इज द रीजन वाई वी फेस द माइजरी और वाई वी गो थ्रू सच माइजरीज, ठीक है। उसका पाली वर्ड था समुदाय, ठीक है। देयर इज अ कॉज ऑफ माइजरी, और उस कॉज माइजरी का कॉज क्या है, योर डिजायर, ठीक है। थर्ड इज माइजरी कैन बी ओवरकम, जो माइजरी है जिसका जो प्राइमरी कॉज है वो डिजायर है। तो अगर आप इफ़ यू आर इन माइजरी देन उसको ओवरकम करने के लिए भी जो तीसरा सत्य है दैट इज माइजरी कैन बी ओवरकम, इसका पाली वर्ड था निरोध, ठीक है। एंड उस निरोध को पाने के लिए यू हैव टू वॉक थ्रू अ पाथ, ठीक है। सो देर इज अ पाथ टू ओवरकम द माइजरी, एंड माइजरी इज योर बेसिक दुख, ठीक है, दैट यू गेट फ्रॉम लाइफ। सो देर इज अ पाथ, दैट वर्ड द पाली वर्ड इज मार्ग, ठीक है। अब इस मार्ग को पाने के लिए, इस मार्ग को चलने के लिए ना, देर आर अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, 8-fold path known as अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। नाउ व्हाट इज दीज, व्हाट आर दीज? बुद्धा in his sermon identifies the 4th truth मार्ग with 8-fold path known as अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। अभी अष्टांगिका मार्ग कौन से हैं? मार्ग के अंदर ही सब बाइफिकेशन है, टोटल 8 मार्ग्स की, ठीक है। जो है आपका सबसे पहला सम्यक दृष्टि विच मीन्स राइट विजन, दूसरा है आपका सम्यक वश दैट मीन्स राइट स्पीच, थर्ड इज योर सम्यक कमंता दैट मीन्स राइट कंडक्ट, फोर्थ इज सम्यक आजीवन दैट इज राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फिफ्थ इज योर सम्यक व्यायाम दैट इज राइट एक्सरसाइज, एंड सिक्स्थ इज योर सम्यक ध्यान दैट मीन्स राइट कंसंट्रेशन, सेवेंथ इज योर सम्यक स्मृति दैट मीन्स राइट अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, एंड एट्थ इज योर सम्यक समाधि दैट इज राइट डीप मेडिटेशन। तो जो 4 नोबल ट्रुथ थे उसमें तो चौथा था कि आपको माइजरी से ओवरकम करने के लिए एक पाथ है जिसको मार्ग बोला जाता है, उस मार्ग पे अगर आप चलोगे तो आप माइजरी से ओवरकम करोगे। अब उस पाथ पे चलने के लिए आपके 8-fold बेसिकली कह लो कि अलग अलग 8 दिशाएं हैं जिसमें आप चलोगे तो आप इवेंचुअली उस मार्ग पे चलना स्टार्ट करोगे जहाँ पे आप माइजरी को ओवरकम कर सकते हो। तो दीज 8-fold मार्ग्स आर नोन एज अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, एंड दीज आर दोज विद द मीनिंग्स, ठीक है। तो उसको देख लेना एक बारी। नेक्स्ट राइट, आफ्टर टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स बुद्धा अचीव्ड महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, ठीक है। ये अभी हमने स्टार्टिंग में फैक्ट्स में डिस्कस करा था। सो महापरिनिर्वाण इन 483 BC एट कुशीनगर, ठीक है। तो मतलब पता ही है हमें कुशीनगर, ये हमने उपास के टाइम पे पढ़ा था। उससे पहले आपके सारनाथ, देन उससे पहले बौद्ध गया, देन लुम्बिनी, है ना।
4 प्लेस इंपॉर्टेंट टू बुद्धिज्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन बुद्धिज्म इज योर बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है, सो बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल होता क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल इज बेसिकली गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटीज. ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपस में आके मिलते हैं और जो प्रिंसिपल सेट करे थे गौतम बुद्धा ने, उस पे चल के या उस पे आपका आगे का कैसे क्या लाइफ रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या ओवरकम करना है, कितना स्प्रेड करना बुद्धिज्म को, ऑल दिस डिस्कशन हैपेंस इन बुद्धिस्ट काउंसिल ओनली. ठीक है, तो मेन पर्पस क्या था इस पे, क्या जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आके मिलते थे. इट वॉज मोर सॉर्ट ऑफ अ गेट टुगेदर जहाँ पे वो मिलके अपने कंसर्न्स वगैरह या जो भी उनको आगे का जो प्लान है इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो काउंसिल आउट करते थे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? हेल्ड एट राजगृह इन 483 BC, द ईयर व्हेन गौतम बुद्ध डाइड. ठीक है, दिस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज, मतलब उस किस राजा या किस शासक के टाइम पे उसको रखा गया या करा गया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग अजातशत्रु. ठीक है, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किसने करा था? इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप. ठीक है, तो राजगृह में हुआ, कौन किसने पैट्रोनाइज करा? अजातशत्रु ने, और प्रिसाइड किसने करा? महाकश्यप ने. ठीक है, अब इस बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे मेजर अकम्पलिशमेंट क्या थी? मेजर अकम्पलिशमेंट वॉज द कंपाइलेशन ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म. 2 बहुत ही ज़रूरी टेक्स्ट थी पाली टेक्स्ट में. ठीक है, जिसका कंपाइलेशन हुआ था, क्लोज हुआ था कंपाइलेशन, वो थी सबसे पहले आपका सुत्ता पिटाका. ठीक है, विच कंटेन्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा विच वॉज इलेबोरेटेड बाय हिज कजन आनंद. ठीक है, ये तो पहला था. एंड द सेकेंड वॉज योर विनय पिटाका which contains the rules and regulation to be followed by Buddhist monk in Sangha. ठीक है, संघ मतलब it's संघ. Now what is संघ? संघ in Buddhism is the community of Buddhists who practice the Buddha's teaching. ठीक है, जो बुद्धा ने सिखाया या बुद्धा के प्रिंसिपल्स को जो सिखा रहे हैं, आगे स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी को बोलते हैं आपका संघ. ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर आपके 2 इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट थे कंपाइल करे गए थे. ठीक है, दैट वाज योर सुत्ता पिटाका एंड विनय पिटाका. ठीक है, तो सुत्ता पिटाका क्या है? विच कंटेन्स ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा विच वॉज इलेबोरेटेड बाय हिज गौतम बुद्ध कजिन नेम्ड आनंद. और विनय पिटाका है, इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क इन संघ. ठीक है, जो सेकेंड था आपका विनय पिटाका, इट वॉज इलेबोरेटेड बाय वन ऑफ हिज डिसाइपल नेम्ड डिसाइपल ऑफ बुद्धा, उपाली. उपाली ने जो आपको पूरा इलेबोरेट करके विनय पिटाका टेक्स्ट बनाया था. और आपका सबसे पहला जो था वो आपका सुत्ता पिटाका था, वो आपका जो गौतम बुद्ध थे उसके कजिन आनंद ने लिखा था. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संघ? संघ इज द बुद्धिज्म, संघ इन बुद्धिज्म इज द कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट हु प्रैक्टिस बुद्धास टीचिंग. ठीक है, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. नाउ द सेकेंड आपका हुआ था वैशाली 383 BC में. ठीक है, इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोक. ठीक है, कौन से रूरल ने पैट्रोनाइज करा था? काल अशोक ने. एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क साबाकामी. ठीक है, काल अशोक कहाँ थे? काल अशोक वॉज फ्रॉम द सिसुनागा डायनेसिटी. ये सारा सिसुनागा डायनेसिटी ये एंशियंट और मिडिवल के बीच का टाइम है. तो ये हम जब लेक्चर पढ़ेंगे ना, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम और डिस्कस करेंगे. बिकॉज इसके साथ साथ आपके जो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में द्रविडियन टेम्पल डिस्कस करा था, उसमें चोलास और पांड्यास की टेम्पल भी हम डिस्कस करेंगे. तो वो रूलर्स के हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यूज था वो हम एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में कवर करेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग बैक, जस्ट FYI, काल अशोक इन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज फ्रॉम सिसुनागा डायनेसिटी. ठीक है, नाउ इस सेकेंड डायनेसिटी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके अंदर सबसे मेन जो बाइफिकेशन हुआ था, दैट वाज जो मेन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ हुई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वॉज द बाइफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, सो मेजर डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हैपेंड इन दिस काउंसिल. अब ये ब्रेक हुआ 2 में, स्था वीरवदिन. ठीक है, एंड महासामघिका. ठीक है, 2 में ये बुद्धिज्म पूरा बाइफिकेट हुआ. जिसको ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स था बुद्धिज्म, दैट वाज नोन एज थेराविदिन. और जो लिबरल सेक्टर था, लिबरल सेक्टर मतलब सेक्ट मतलब जो लिबरल बाइफिकेशन हुआ था बुद्धिज्म का, दैट वाज नोन एज महासामघिका. ठीक है, सो थेराविदिन इज योर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का हाईलाइट था, जिसके अंदर बुद्धिज्म जो है 2 में ब्रेक हो गया था. ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. ये हुआ आपका पाटलिपुत्र में.
ठीक है। दिस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड इन पाटलिपुत्र। सेकंड आपका वैशाली में हुआ था, पहला आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 250 BC के अंदर, ठीक है। इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द वेरी फेमस किंग अशोका एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुट्टा तिस्सा, ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क। अशोका ने क्या करा, इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में सिंपल बोल दिया कि भाई ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बाइफिकेशन हुआ है ना, इट होल्ड्स नो ग्राउंड, और उन्होंने ओरिजिनल जो था आपका थेराविदिन उसी को ही मेन बुद्धिज्म का दर्जा दिया, और जो सेकंड था महासामगिका उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। सो अशोका रिमूव्ड ऑल द डेविएशंस ऑफ बुद्धिज्म एंड रिकॉग्नाइज्ड थेराविदिन एज ओरिजिनल सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। दिस काउंसिल लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिटाका विच इज अबाउट द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धास टीचिंग, ठीक है। तो दो हमारे पहले उसमें हुए थे, ठीक है, सुट्ट पिटाका और विनय पिटाका, आई राइट हियर, है ना। ये तब हुए थे, ये सुट्ट पिटाका आपके उसने करा था आनंद ने, और ये एक डिसाइपल ने करा था, ठीक है, उडुपी, क्या नाम था, सॉरी, उपाली, ठीक है, उपाली ने कंपाइल करा था। अब तीसरे में आने पे जब अशोका ने बोला कि भाई एक ही ट्रेडिशनल रहेगा, ठीक है, थेराविदिन, ठीक है, उस टाइम पे एक और डिसीजन भी हुआ था कि दिस काउंसिल लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिटाका विच इज अबाउट द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धास टीचिंग, ठीक है। तो ये भी आपका कंपाइल होके पूरा सेक्ट बना था, ठीक है, मतलब टेक्स्ट पूरा बना था। After this council, Ashoka started Buddhist missionary activities which led to the spread of Buddhism in East and Central Asia, ठीक है। तो जो इंडिया के ओरिजिन के साथ स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म अक्रॉस वर्ल्ड, उसकी भी शुरुआत आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से हुई, जो कि अशोका ने कराया, ठीक है। तो अशोका के जो बेटा और बेटी थे, अशोका ने खुद उनको भेजा कि भाई तुम जाके श्रीलंका में प्रोपोगेट करो बुद्धिज्म, ठीक है। तो जो डॉटर थी उनका नाम था संघमित्रा और बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है। So he also, Ashoka sent his son and daughter Mahendra in Sanghamitra to Sri Lanka for propagation of Buddhism, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? इट हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय कनिष्क, किंग कनिष्क, प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा एंड सब प्रिसाइडेड बाय अश्वघोष। In this council, encyclopedia of Buddhism known as महाविभाषा was completed, ठीक है। तो इन टोटल 4 टेक्स्ट के बारे में हमें जानना है। पहला आपका वही जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 थे, ठीक है, सुत्त पिटाका एंड विनय पिटाका, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जो कंपाइलेशन हुआ था आपका अभिधम्मा पिटाका, जो कि बुद्धास के जो टीचिंग प्रिंसिपल्स थे, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस थी बुद्धास की टीचिंग पे, उसका था। एंड द फाइनल हैपेंड इन फोर्थ वन, इट वाज नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महाविभाषा वाज कंप्लीटेड, ठीक है। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में एक चीज़ ये भी हुई कि बाय द एंड ऑफ दिस काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्मल सेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वाज योर हिनायन एंड सेकंड वाज योर महायान, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिनायन एंड महायान, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में? कुछ नहीं है। हिनायन बेसिकली आपका ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट ही है, जो आपका थेराविदिन जो था ओरिजिनल, वही आपका हिनायन का बना, ठीक है, टर्मिनोलॉजी अलग होगी। महायान में यह है कि वो लिबरल सेक्ट हो गया, जो अशोका ने कैंसिल आउट करा था वो वापस आ गया लिबरल सेक्ट का, ठीक है। इन हिनायन नो आइडियल वर्शिप वॉज, मतलब आइडियल वर्शिप वॉज नॉट अलाउड, ठीक है। इन महायान आइडियल वर्शिप वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू बुद्धा एंड बौद्धिसत्व, ठीक है। बौद्धिसत्व अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे। बेसिकली जो बुद्धास के लाइफ से लर्निंग्स हैं, आई विल जस्ट से बौद्धिसत्व वर द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, ठीक है। जो बुद्धा का उस जन्म में जिसमें उन्होंने वो अचीव करा बुद्धिज्म, जो गौतम नाम रखा गया, उससे पहले की जो भी जीवन शैली के हिसाब से बनाई गई है किस्से कहानियाँ, वो आपका बौद्धिसत्व है, ठीक है। सो आइडियल वर्शिप वॉज अलाउड अंडर महायान, ठीक है, एंड इट वॉज डिनाइड इन हिनायन, ठीक है। और क्योंकि ऑर्थोडॉक्स था हिनायन आपका, तो इसमें ऑब्वियसली यूर यूज ओनली पाली लैंग्वेज, ठीक है, बट महायान में स्टार्टेड द यूजिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ इज योर निर्वाणा इज एन इंडिविजुअल फिनोमेना, जहाँ पे होता है ना निर्वाणा अचीव करना, वो
ओरिजिनल जो था हिनायन में वो एक इंडिविजुअल अचीवमेंट थी, बट इन महायान इट बिकेम अ ग्रुप अचीवमेंट, ठीक है। निर्वाणा कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप फिनोमिना, ठीक है। सो दिस वाज द बाइफिकेशन बिटवीन हिनायन एंड महायान, ठीक है। नाउ इसके अलावा भी सम ऑफ द अर्ली सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म वर सामित्य, शिवास्तिवंदन्स, संक्रनाटिका, ठीक है, सौतांत्रिका एंड वैभाषिका, ठीक है। ये गूगल करके देख लोगे तो भी मिल जाएगा, या किसी भी बुक से जो रेफर करोगे स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा, बट मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं, राइट। नाउ इसके अलावा सम मेटाफिजिकल थॉट्स ऑन बुद्धिज्म, भाई मतलब फिलोसॉफिकल चीज़ें जो बुद्धिज्म रिलीजन हमें सिखाता है या उनसे हम बुद्धिज्म से सीख सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स के बारे में, वो ये हैं कि यूनिवर्स, बुद्धिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स वाज क्रिएटेड ऑन द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। वेद जो माने गए थे, जो जैसे हिंदुइज्म में वेद वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो बुद्धिज्म ने या बुद्धिस्ट ने रिजेक्ट पूरी तरह कर दिया था कि जो वेदास का कल्चर है जो हम हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करा था बुद्धिज्म में, ठीक है। गॉड के मामले में जो बुद्धिज्म की फिलोसफी थी या बुद्धिस्ट लोग मानते थे, दैट वाज नेवर ऑन अ लेफ्ट और ऑन द राइट साइड, इट वाज अ न्यूट्रल ग्राउंड, ठीक है। बीच का रास्ता जो आप निकालने वाली बात है वो कहते हैं, ठीक है। सो द गॉड बुद्धा वाज एग्नोस्टिक ऑन द क्वेश्चन ऑफ गॉड, दे नेवर आंसर द क्वेश्चन ऑन गॉड, ठीक है भी और नहीं भी, इसके बीच की बात है, ठीक है। रीबर्थ के बारे में बुद्धिज्म बिलीव दैट यस दे बिलीव इन रीबर्थ एज दे वांटेड टू ब्रेक द साइकिल थ्रू निर्वाणा, ठीक है। निर्वाणा मतलब आप बार बार जो बर्थ ले रहे हो उसको इवेंचुअली ब्रेक करने के लिए आपको निर्वाणा अचीव करना ज़रूरी है, तभी आपका रीबर्थ का साइकिल ब्रेक होगा, ठीक है। सोल के बारे में कहना है कि बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन हार्ड सोल्स, ठीक है। सोल इज कंसिडर्ड इन सनातन धर्म एंड बुद्धिस्ट बिलीव्ड इन कार्मिक कॉन्शियसनेस, ठीक है। पंचखंड, ठीक है, विच टेक्स द रीबर्थ, ठीक है। तो हिंदुइज्म में तो आप सोल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सनातन धर्म के अंदर इट्स लाइक सोल इज वेरी मच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट कार्मिक कॉन्शियसनेस फॉलो होता है बुद्धिज्म के अंदर, दैट मीन्स पंचस्कंद, ठीक है। सो एंड लास्ट टॉपिक इज फॉर बुद्धिज्म इज योर बोधिसत्व। बोधिसत्व मीन्स बोधिसत्व वर द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। They are capable of achieving nirvana, but they postpone their own nirvana to help all the sentient being on the planet Earth. तो गौतम बुद्ध की जो पहले की जो बर्थ थी, उनका ये मानना था कि भाई हम निर्वाणा अचीव कर सकते थे, बट फॉर द बेटर वेल बींग्स ऑफ द लिविंग, मतलब फॉर द बेटर वेल बींग ऑन द प्लानट वी आर स्किपिंग दैट, ठीक है। सो बोधिसत्व बेसिकली आपको जो प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध थी उससे रिलेटेड किससे कहानी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर बुद्धिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज्म कवर करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ये बुद्धिज्म का पार्ट उठा लोगे तो मिल जाएगा, आई थिंक आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में नहीं है इसका, सो यू हैव टू रेफर एनी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। जो मार्केट में लगे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए, अभी तो वैसे भी इसका जो डिक्लाइन ही हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर में इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट एंशिएंट एंड मिडिवल पर्सपेक्टिव से द वेटेज इज गेटिंग डिक्लाइन, बट एटलीस्ट वी शुड नो द बेसिक ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रिलीजन्स, ठीक है। सो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर कर सकते हो नोट्स, बाकी सारी चीज़ें फ्लो मैंने बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी स्टैंडर्ड बुक से रेफर करोगे तो द कॉन्सेप्ट विल बिकम कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 11 विल बी योर जैनिज्म, ठीक है। विल डिस्कस जैनिज्म इन द सेम मैनर, पूरा स्क्रैच से लेकर आपका लास्ट तक लेके जाएंगे, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद आवर फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है। लेट मी चेक, यस, फिलोसॉफिकल पार्ट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपका योग से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।